99% गलत तरीके से लोग गुणा करते हैं। आज आपको बताएंगे हम 2 सेकेंड में गुणा करेंगे। कोई भी दो अंकों का गुणा आ जाए आपके सामने, 74 में 76 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो लास्ट वाला हमारा डिजिट है, यानी जो इकाई का अंक है, जोड़ने पर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए तो लास्ट वाला यहाँ पर 4, यहाँ पर लास्ट वाला 6, 4 6 कितना हो गया? 10। जब जोड़ने पर 10 आ रहा है तो आपको 4 में 6 से गुणा कर लेना है, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि जो दहाई वाला अंक है एक समान होना चाहिए। यदि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, एक समान अंक होना चाहिए। तो जब एक समान अंक है तो जो 7 है तो 7 की अगला संख्या से गुणा कर लेंगे। 7 है, अगला संख्या 8 होगा, 7 में 8 से गुणा कीजिए, कितना होगा? 56 हो गया, यानी यहाँ पर 56 हो गया। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 6 6 24। आप सोचेंगे यदि जोड़ने पर 10 नहीं आ रहा है, इकाई का अंक अगर जोड़ने पर 10 नहीं आ रहा है, यदि यह संख्या अलग अलग है तो कैसे हम करेंगे गुणा को? तो यदि वो उस प्रकार के प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट वाला यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, 2 8 कितना हो गया? 10। और यहां देखना है कि ये भी हमारा बराबर होना चाहिए, जो यहाँ पर डिजिट है सेम यहाँ पर होना चाहिए। तो जब 2 8 हो गया 10, जोड़ने पर 10 आ रहा है तो गुणा कर देंगे। 2 8 कितना हो गया? 16। गुणा करने के बाद 16 हो गया। और यहाँ पर 9 है, 9 का अगला संख्या क्या होगा? 10। 9 में 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यह ट्रिक कब लागू होगा? फिर से मैं बता रहा हूं कि लास्ट वाला जो संख्या है उसका योग 10 होना चाहिए और जो दहाई का अंक है सेम होना चाहिए। यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, 10 हो गया जोड़ने पर। तो ट्रिक क्या करेंगे? 7 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 17 के 21 हो गया। और यहाँ पर बराबर बराबर यहाँ पर अंक है जो 3 है, इसकी अगला संख्या क्या है? 4। तो 3 में 4 से गुणा कर देंगे, यानी 12 हो जाएगा। इनको देखिए 4 6 10 आ रहा है जोड़ने पर। ट्रिक क्या करेंगे? 4 में 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24 हो जाएगा। और यहाँ बराबर बराबर अंक दिखाई दे रहा है, जो 5 है, अगला संख्या 6 होगा, 5 में 6 से गुणा कर दें, कितना हो गया आपका? 30 हो गया। अब आगे वाला जो प्रश्न बताएंगे कि दहाई का अंक जोड़ने पर 10 होना चाहिए और ये जो है इकाई का अंक बराबर होना चाहिए। इस प्रश्न में क्या सीखे कि इकाई का अंक जोड़ने पर 10 और दहाई का अंक एक समान होना चाहिए। अगला क्या बताएंगे कि ये जो है इकाई का अंक सेम होना चाहिए और दहाई का अंक को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। वैसे प्रश्नों को आप सिखाते हैं। चलिए अब इन प्रश्नों को सीखिए। नया प्रश्न आपके लिए है, देखिए। अब क्या है, देखना है कि जो इकाई का अंक है एक समान है और जो दहाई का हमारा अंक है यहाँ पर जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो ट्रिक क्या होगा? फिर समझिए, यदि इकाई का अंक हमारा एक समान होगा और दहाई वाले अंकों को जोड़ने के बाद 10 आ जाएगा तो ट्रिक क्या लगाएंगे? 7 में 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 49। उसके बाद 6 में 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24। और एक स्टेप आगे क्या करना है? गुणा करने के बाद 24 तो आ गया, जब हमारा ये बराबर बराबर है तो 7 हम जोड़ देंगे। 6 चौके 24 में 7 को जोड़िए, कितना हो गया? 31 हो गया। इनको देखिए, ये इकाई का अंक क्या है? हमारा एक समान है। और ये जो दहाई वाला अंक है 6 4 कितना हो गया? जोड़ने पर 10 हो गया। तो ट्रिक वही करेंगे जैसे कि इन प्रश्नों को हमने सिखाया। 3 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 9। लेकिन हमेशा 2 अंक लिखना है तो 9 को आप क्या लिखेंगे? 09 लिखेंगे। अब यहाँ पर 6 में 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 और 3 को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 27। अच्छा लग रहा है दोस्तों? वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इकाई का अंक हमारा एक समान है और दहाई के अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 9 हो गया। 9 को 0 और 9 लिखेंगे और यहाँ पर 7 में 3 से गुणा करेंगे, 17 के 21 और 21 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 21 3 कितना हो गया? 24।
अब यहाँ आप देखिए, यहाँ 9 इकाई अंक बराबर हो गया और 8 2 जोड़ने पर दहाई वाला अंक 10 हो गया। तो 9 में 9 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 81 हो गया। और यहाँ जो 8 है 2 है, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16 हो गया। और 16 में 9 को जोड़ देना है, कितना हो गया, 25 हो गया। दोस्तों यही आपका एक ट्रिक है। चलिए कुछ नए प्रश्नों को सिखाते हैं। 45 गुणे क्या है 45, 75 गुणे क्या है 75। अब यहाँ पर देखना है कि इकाई का अंक हमारा एक समान है, सभी में क्या है 5 5 है। तो क्या आप जो है ये 45 गुणे 45 एक समान है, तो क्या आप 45 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब 75 गुणे 75 तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं स्क्वायर। अभी मेरी बातों को समझिए, 85 दो बार है तो क्या करेंगे, 85 का कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ 95 दो बार है, क्या कर देंगे, 95 का स्क्वायर। ऐसे भी तो कर सकते हैं। और जो पहला हमने ट्रिक बताया था कि देखिए इकाई का अंक 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और ये आपका क्या है, सेम हो रहा है। यानी ऐसे प्रश्नों को ऐसे भी बना सकते हो। यानी कहने का मतलब कि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चाहे 2 अंकों का संख्या हो चाहे 3 अंकों का संख्या हो। जो 5 है इसका कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पर 4 है तो 4 के अगला संख्या क्या होगा 5, 4 में 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 4 25 20। यानी इसको ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, आंसर इतना ही आएगा। 5 है कीजिए स्क्वायर, बस जिसके अंत में 5 होगा करेंगे स्क्वायर, 5 25। और यहाँ पर 7 है, 7 के अगला संख्या क्या होगा 8, तो 7 में 8 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 56। अब यहाँ देखिए 85 का स्क्वायर है, यानी 5 का कितना हो गया स्क्वायर 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 है तो अगला संख्या 9, 9 8 72। और यहाँ देखिए 5 है, क्या कर देंगे स्क्वायर में 25 कर देंगे और फिर 10 9 कितना हो गया 90। ये 5 का नियम 2 अंकों का संख्या हो या 3 अंकों का संख्या हो, हर इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो यही ट्रिक आपको अपनाना है। चलिए यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 नहीं है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंकों का योग 10 नहीं है, यदि किसी संख्या के दहाई के अंकों का योग 10 नहीं है, तो कैसे करेंगे, उन प्रश्नों को भी सीखिए। अब इन प्रश्नों को सीखिए। न इकाई का अंक जोड़ने पर 10 आ रहा है, न दहाई के अंक जोड़ने पर 10 आएगा, न दोनों संख्याओं के अंत में कहीं पर 5 हो रहा है, सब अलग अलग है। तो कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले 1 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया, ठीक है। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 1 में 6 से गुणा करेंगे, 5 में 2 से गुणा करेंगे, क्रॉस 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा। अब क्रॉस गुणा करने के बाद आपको जोड़ देना है, 6 10 कितना हो गया 16, 16 का लिखेंगे लास्ट वाला 6, कैरी कितना बचा 1 बचा। उसके बाद 5 में 6 से गुणा करेंगे, 5 6 30 और 1 कितना हो गया आपका 31 हो गया। यहाँ देखिए 3 में 2 से गुणा करें, कितना हो गया 3 दूनी में 6 हो गया, क्रॉस गुणा कीजिए 3 के 9, 4 दूनी में 8, 9 8 कितना हो गया 17 के साथ हो गया, कैरी 1 बचेगा। फिर 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 12 और एक कैरी था 12 कितना हो गया 13 हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि 2 अंकों का संख्या जब भी आपके सामने है आसानी से गुणा आप कर सकते हैं। चलिए आपको देते हैं एक होमवर्क, इनको जो है सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर टाइप कीजिए। ट्रिक से करना है तो आपको 23 में 12 से गुणा करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। फिर हम नए नए ट्रिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। इतना सा आज के लिए।